प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का अध्याय 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है वर्ण विचार। पिछले अध्याय में बच्चों हमने पढ़ा था कि व्याकरण का पहला अंग है वर्ण विचार। इस अध्याय में हम वर्णों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि बच्चों हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है उसे ही वर्ण का नाम दिया गया है, और यह ध्वनि लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हीं चिन्हों को वर्ण कहा गया है। इन्हीं चिन्हों से भाषा का निर्माण होता है, इसलिए इसे भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि मुख से उच्चरित ध्वनियाँ, उच्चरित का मतलब क्या है, बोली गई, कि हमने जो मुख से ध्वनि आवाज़ निकाली है भाषा का मूल रूप कहलाती है। कि बचपन में बच्चों, जब बच्चा बिल्कुल छोटा है तो वह सबसे पहले जो ध्वनि निकालता है वह मूल ध्वनि होती है, उसे ही वर्ण कहा गया है। मुख से निकलने वाली ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं कि उन ध्वनियों को प्रकट करने के लिए बच्चों, यानी लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित निश्चित किए गए हैं जो वर्ण कहलाते हैं। कि हमारे मुख से मान लो बचपन में निकला द या ए या पे, तो वो ध्वनियाँ जो हैं बच्चों उनको लिखने के लिए चिन्ह निर्धारित किए जाएंगे। जैसे ए ध्वनि को लिखने के लिए ए, प ध्वनि को लिखने के लिए प, द ध्वनि को लिखने के लिए द। तो ये क्या हैं, वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि बच्चों इन्हीं से शब्द बनेंगे, शब्दों से वाक्य और वाक्यों से भाषा का निर्माण। इसलिए इन्हें भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। इसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, कि अगर हम ए, प या द ध्वनि के टुकड़े करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनके टुकड़े या खंडे नहीं किए जा सकते। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, कि वर्ण का ही दूसरा नाम क्या है, अक्षर। अतः वर्ण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। आपको ये परिभाषा याद करनी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंडे, खंड का मतलब क्या था, टुकड़े, कि खंड की जगह टुकड़े लिख सकते हैं, कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते या जिसको नहीं बांटा जा सकता वर्ण कहलाती है। जैसे ए, प, द। इसके बाद बच्चों इन वर्णों को जब हमें एक निश्चित क्रम में लिखते हैं, एक व्यवस्थित समूह में लिख देते हैं, तो उस निश्चित समूह, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। वर्णमाला में दो बातें ध्यान रखनी है कि वर्ण ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। वर्णों के मेल से शब्दों की रचना होती है। कि जब ध्वनियों को लिखित रूप दिया जाता है तब उन्हें वर्ण कहा गया, और उन्हीं वर्णों के मेल से शब्दों की रचना हुई। तो बच्चों, उन वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है, व्यवस्थित समूह का मतलब क्रमबद्ध एक जो सीरीज है, जैसे ए से लेकर औ तक, एक निश्चित क्रम व्यवस्थित समूह है। इसी तरह से कै से लेके है तक वर्णों का एक निश्चित समूह है। ए से औ तक हमारे स्वर होते हैं, कैसे है तक व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या आपको याद होगी कि 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, और कुल 44 वर्ण हमारी वर्णमाला में पाए जाते हैं। 44 वर्ण। आज हम वर्ण के जो भेद हैं उनमें स्वर के बारे में पढ़ेंगे। कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण के 2 भेद होते हैं।
एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। आज हमें स्वर के बारे में अध्ययन करेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप में होता है उन्हें स्वर कहते हैं। कि बच्चों, इनको बोलते समय मुख से जो ध्वनि निकलती है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप में इनका उच्चारण किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के किया जाए, कि इनका उच्चारण करते समय, इनको बोलते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। ये बिना किसी सहायता के यानी स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं, ऐसे लेकर आउ तक। इनको आपको सीरीज में याद रखना है। ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, आउ। ये आपको सीरीज में याद होने जरूरी हैं। इन्हीं को व्यवस्थित रूप कहा जाता है जिन्हें वर्णमाला में शामिल किया गया है। अब बच्चों, इन स्वरों को भी कई भेदों में बांटा गया है। स्वर के 3 भेद बताए गए हैं। पहला है हर्षव स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, इनको एक मात्रा के स्वर भी कह सकते हैं, वे हर्षव स्वर कहलाते हैं। यानी कम समय, उच्चारण करते समय बहुत ही कम समय लगता है, एक मात्रिक स्वर भी कहलाते हैं और इन्हीं को हर्षव स्वर कहा गया है। इन स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर यानी जिनसे मूल ध्वनियाँ बनी हैं, इन्हीं से कुछ अन्य स्वर भी बने हैं, इसलिए इनको मूल स्वर कहा गया। इनकी संख्या चार है। ए, ई, उ, री, ये 4 हमारे हर्षव स्वर हैं। इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। इनको एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। सेकंड है नंबर 2, दीर्घ स्वर। दीर्घ नाम से ही पता लगता है बच्चों, दीर्घ यानी बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, अधिक होता है। कि जिन स्वरों के बोलने में मूल स्वरों से लगभग दुगना समय लगता है। मूल स्वर का मतलब क्या है? हर्षव स्वर। कि हर्षव स्वर से लगभग दुगना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ, इनकी संख्या 7। तो 4 हमारे हर्षव स्वर हैं, 7 हमारे दीर्घ स्वर हैं। तो इस तरह से कुल 11 स्वर होते हैं। तीसरा जो भेद है वो केवल बोलने में लिया जाता है, उसका लिखित रूप कम प्रयोग किया जाता है। कि जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर या हर्षव स्वर से करीब तिगुना समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। लिखते समय प्लुत स्वर के आगे ए चिन्ह अंकित कर देते हैं। एस जो चिन्ह है वो अंकित कर देते हैं। इसे आपने संस्कृत भाषा में अवश्य ही देखा होगा। इसकी ध्वनि ए की तरह आती है, एक लंबा ए, जैसे ओम। यानी ओ को तिगुने समय में बोला जाता है। जब एस का चिन्ह अंकित किया जाता है तो उसकी ध्वनि लंबी हो जाती है। तो ओम ध्वनि का उच्चारण हर्षव स्वर से तिगुने समय में किया गया। इसका प्रयोग जोर से पुकारने में, गाने या रोते समय किया जाता है, क्योंकि गाने में जो लय बनती है उसमें ध्वनि को अधिक समय तक उच्चारित किया जाता है। तो आज आपको बच्चों वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा, वर्णमाला और वर्णों के भेद, वर्ण के भेद में आज हमने केवल स्वर के बारे में समझा है। इसका जो सेकंड भेद है नंबर 2 व्यंजन, उसके बारे में कल पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।